बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि सिंध भर के हजारों ऐसे नौजवानों की आवाज़ है जो कई सालों से मेरिट, इंसाफ और रोजगार के मुंतजर हैं। आज मैं सिंध के मोअज़्ज़ज़ वजीर तालीम सरदार शाह साहब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। सर, हमारी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, टेस्ट का पासिंग स्कोर 55% से कम करके जूनियर साइंस टीचर का पासिंग स्कोर 50% कर दिया जाए। ये 50% स्कोर जायज क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है जेएसटी का, इसमें आईबीए की बहुत सारी गलतियां वाज़े तौर पे नजर आई हैं। उनमें से चंद का जिक्र मैं यहाँ पे करता हूं। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया था तो कार्बन कॉपीज और आंसर कीज जो हैं ऑफिशियल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स ने जब मैच किए, उनका स्कोर और जो ऑफिशियल रिजल्ट है उनके स्कोर में बहुत फर्क था। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये एक कैंडिडेट का रिजल्ट है कि जब उन्होंने कार्बन कॉपी मैच किया ऑफिशियल की के साथ, उनका स्कोर 52 आ रहा था, लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट में उनका स्कोर 45 आया। इसी तरह जब मैंने सवाल किया अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसी इशू से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए और इस तरह के केस आए कि और इस इशू की वजह से कई कैंडिडेट जो है 55 स्कोर से कम उनका रिजल्ट में स्कोर आ रहा था। एक कैंडिडेट था जिसका 60 स्कोर था और रिजल्ट जब आया तो उनका स्कोर 54 आ गया। इसी तरह एक कैंडिडेट थी जिनका 67 स्कोर था, बट ऑफिशियल रिजल्ट में उनका 59 आया। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 55 से पीछे रह गए सिर्फ आईबीए की मिस्टेक की वजह से। जब ये बात कैंडिडेट्स ने क्यूरीज भी की, कॉल्स भी की, तो आईबीए की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आईबीए का मोस्टली ये होता है कि आईबीए कॉल कभी अटेंड नहीं करता। उनका जो नंबर दिया गया है ऑफिशियल, उस नंबर पे कभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया और क्यूरीज का भी इसी मामले पे रेस्पॉन्स नहीं आया। तो ये आईबीए की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर है जिसकी वजह से कई कैंडिडेट्स का कैरियर जो है दांव पे लग गया है। सर, दूसरा मसला 11 अप्रैल की जो की रिवाइज हुई थी, 11 अप्रैल पे टेस्ट हुआ था, उसकी की रिवाइज हुई थी, क्वेश्चन नंबर 76 में किया गया था। अब इस रिवाइज का असर ये हुआ है कि तकरीबन 800 से भी ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 55 स्कोर था पहले रिजल्ट के मुताबिक, रिवाइज रिजल्ट में उनका स्कोर 54 हो गया है। तो ये जो रिवाइज की हुई है, ये आईबीए मोस्टली ऑफिशियल कीज अपलोड करने के बाद जो भी एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको रिवाइज करता है। पास्ट में इसी तरह आया है या कोई भी टेस्टिंग सर्विस होता है, उनकी कीज रिवाइज की ऑफिशियल कीज अपलोड करने के बाद होती है, कीज रिवाइज करने के बाद ऑफिशियल रिजल्ट आता है। बट इस प्रोसेस में ये बिल्कुल ही इस तरह नहीं हुआ, बल्कि ऑफिशियल रिजल्ट आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हुए। देन जब आपने ये फैसला करना था कि जूनियर साइंस टीचर की फीस बढ़ा रहे हैं, उनके 1-2 दिन के बाद ये रिवाइज की गई थी। तो ये अमल भी बच्चों में बहुत बड़ी बेचैनी पैदा कर चुका है और बहुत सारे सवाल आईबीए पे खड़े होते हैं इस मामले में। नेक्स्ट है 10 अप्रैल का। सर, 10 अप्रैल की जो टेस्ट हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52 है। ये क्वेश्चन नंबर 52 उसका आईबीए ने ऑफिशियल की में ऑप्शन बी करेक्ट किया है, बट वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 ये है। इसमें अगर आप देखें तो ये ऑप्शन बी आईबीए की तरफ से करेक्ट किया गया है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे सुइटेबल है करेक्ट ऑप्शन के लिए। हम सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि इस एतराज का मुतलका माहिरीन से गैर जानबदाराना और शफाफ जायजा लिया जाए ताकि तमाम उम्मीदवार मुतमिन हो सके। तो ये कुछ गलतियां हैं इस पूरे प्रोसेस में। अगर हम देखें इस टेस्ट से पहले के प्रोसेस को, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे थे, कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको एक हफ्ता पहले डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट का मैसेज आया था। मतलब 3-4 मंथ पहले डॉक्यूमेंट उनके रिजेक्ट किए गए थे। टेस्ट से 2-3 दिन पहले उनके डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्ट किए गए। तो बहुत कम टाइम ऐसे कैंडिडेट्स को मिला था टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। इतना बड़ा सिलेबस 3-4 दिन में किस तरह उन्होंने मैनेज किया,
तो ये भी एक सवाल बनता है आईबीए के ऊपर। अब सर सबसे अहम सवाल, आखिर 50% क्यों किया जाए? तो सर पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी तमाम बड़े टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं, उन सभी में 50% पासिंग स्कोर होता है। सीएसएस पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और उसका जो एमसीक्यूज फेज होता है जिसको एमपीटी कहते हैं, एमपीटी में भी 50% पासिंग स्कोर होता है। सिंध का सबसे बड़ा एग्जाम होता है पीएमएस, ये पूरे प्रोविंसेस का होता है, और सिंध के पीएमएस सीसी की स्क्रीनिंग टेस्ट का भी 50% होता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या फेडरल इदारों के मुख्तलिफ टीचिंग भर्तियां होती हैं, टीचर्स की भर्तियां होती हैं, उन सारे एग्जाम्स में भी अगर आप देखेंगे तो पासिंग स्कोर 50 होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी टेस्ट होते हैं, जॉब वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं, उनको पासिंग स्कोर टेस्ट से पहले बताया जाता है कि इस टेस्ट का पासिंग स्कोर कितना हो सकता है। लेकिन ये जेएसटी का जो टेस्ट था, इसमें पासिंग स्कोर आईबीए ने टेस्ट से पहले मेंशन नहीं किया था, और जब रिजल्ट आया था उस टाइम कट ऑफ बताया गया था। तो ये भी एक मुनासिब अमल नहीं था आईबीए का। आईबीए को चाहिए था कट ऑफ या पासिंग स्कोर पहले बताना चाहिए था। तो ये सब बातें करने का मकसद यही है कि हम सरदार शाह से मौदबाना दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह तकरीबन 6000 प्लस सीट्स को इंक्रीज करके तमाम जेएसटी को पास किया गया था 55 तक, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5000 सीट्स और इंक्रीज करके तमाम 50 प्लस के कैंडिडेट्स को पास किया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। आईबीए के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक आईबीए की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था, और इसका टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। तो आईबीए की 50% आई थिंक किसी और इदारे एनटीएस, एफपीएससी, एसपीएससी के टेस्ट के 60 स्कोर के बराबर होता है। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं जूनियर साइंस टीचर में 50 प्लस मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को भी मुनासिब रिलीफ दिया जाए, जिन्होंने इतने तवील अरसे से इंतजार किया है। सर ये सिर्फ मुलाजमत की बात नहीं है, ये हजारों नौजवान की मेहनत, काबिलियत, इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल का मामला है। हमें यकीन है कि आप 50% या उससे ज्यादा नंबर लेने वाले तमाम कैंडिडेट्स को ये मौका देंगे। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस पुरअमन, मजहब और खुलूस पर मुबनी अपील पर जरूर गौर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि जीएसटी का पासिंग स्कोर 50% होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज मुतलका हुकाम तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।